हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाए। वो महत्वपूर्ण टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जिनकी मदद से आप करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, आगे जो हमारी वीडियो जाएंगे उसमें हम अन्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जो जीके के टॉपिक है उनके बारे में आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में केवल बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर के वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़कर ही जाने चाहिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले उनको कंठस्थ करना ही चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो जीके और जीएस है टोटल कुल मिलाकर 50 नंबर की है। अगर कंप्यूटर को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है तो कुल मिलाकर 60 नंबर का पोर्शन हो जाता है दोस्तों। अब जो 50 नंबर की जो जीके है दोस्तों, उसमें आपको पता है ये कंफर्म है कि 50 नंबरों में से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के डेफिनेटली रहने वाले हैं। और जहां तक बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो दिल्ली पुलिस में इतने हाई लेवल की करंट अफेयर नहीं आएगी, बिल्कुल डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फैक्ट बेस यानी तथ्य आधारित करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं इंपोर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो आप ये मान के चले, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के तो 15 में से 15 आप स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप अपना कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, या इस वीडियो के अंत में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे टॉपिक्स का। आपको ये डेफिनेटली तैयार करने ही करने हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक्स आता है वो आता है इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हो कब मनाया जाता है, योग दिवस हो कब मनाया जाता है, एड्स दिवस हो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की याद में मनाया जाता है या किस नेता की याद में मनाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार के जो दिन है वो आपको हिंदी दिवस है, प्रवासी सम्मेलन, प्रवासी दिवस है, प्रवासी मजदूर दिवस है, विज्ञान कांग्रेस दिवस है, इस प्रकार के जो दिन है आपको याद होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों इंपोर्टेंट समिट्स यानी महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे सार्क सम्मेलन है, आसियान सम्मेलन है, G20, G7, ब्रिक्स का सम्मेलन है। उनमें क्या महत्वपूर्ण इवेंट्स निकल के आते हैं, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा, यानी महत्वपूर्ण सम्मेलन। और दोस्तों, महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपको ये भी याद रखना है कि आगे जो होने वाले सम्मेलन है वो कब और किस जगह या किस देश में आयोजित करवाए जाएंगे। जैसे पूछा जाए ब्रिक्स का अगला जो सम्मेलन है वो किस देश में होगा, या सार्क का अगला सम्मेलन कहाँ होगा, किस देश में होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको तैयार करनी है, इंपोर्टेंट समिट्स दोस्तों। बात करें नंबर 3 चीज की दोस्तों, नंबर 3 जो हमारा टॉपिक आता है वो है इंपोर्टेंट वार एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, जो भारत, विशेषकर भारत ने जिन भी देशों के साथ नौसेना, वायुसेना और थल सेना आधारित जितने भी युद्ध अभ्यास किए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। किस रेंज में, महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या रहे, किन सेनाओं ने, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है ना कि इस बार भाई रूस की सेना ने हिस्सा लिया, इस बार इजराइल की सेना ने हिस्सा लिया। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं वो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए दोस्तों। इस साल अगर कोई युद्ध अभ्यास नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल तो लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना मार्च से आ चुका है, तो इस साल तो कोई एक्सरसाइज हुई नहीं, लेकिन आपको पिछले साल के जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं वो आपको याद ही होने चाहिए दोस्तों। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर हमारा आता है कैबिनेट मिनिस्टर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट जो मंत्री हैं उनका पद आपको याद होना चाहिए कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री कौन है, इस प्रकार के आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का पता होना जरूरी है दोस्तों।
बात करें नंबर 5 टॉपिक की दोस्तों, तो इसमें आती है इंपॉर्टेंट योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोई योजना लॉन्च की है या पिछले वर्ष की कोई योजना है। अब ये योजनाएं दोस्तों 3-4 प्रकार की हो सकती हैं। किसानों के लिए हो सकती हैं, गरीब मजदूरों के लिए हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी योजनाएं आपको तैयार होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किस चीज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला जो हमारा 6ठा नंबर टॉपिक आता है वो आता है स्पोर्ट्स इवेंट। दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब है महत्वपूर्ण खेल जो आयोजन है उनके संबंध में, जैसे आईपीएल इस साल का किस देश में आयोजित करवाया जाएगा। और दोस्तों आपका जब तक एग्जाम होगा आईपीएल कंडक्ट भी हो चुका होगा, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि आईपीएल की विनर टीम कौन थी। महत्वपूर्ण जो पर्सन यहाँ पे प्लेयर निकल के आएंगे वो भी आपको याद रखना है। फुटबॉल विश्व कप अगला कहाँ होगा, क्रिकेट का विश्व कप अगला कहाँ होगा, इस साल पिछला कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, कब आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, फुटबॉल विश्व कप को यानी फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में किस सन में शामिल किया गया। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हैं, टेनिस टूर्नामेंट है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, इस प्रकार के इवेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगला कहां होगा, पिछले का विनर कौन रहा। ठीक है दोस्तों, बात करें 7 नंबर टॉपिक की दोस्तों, हमारा आता है सीएम एंड गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आपको जो जितने भी भारत में राज्य हैं 29 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके गवर्नर और उनके मुख्यमंत्री का पता होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको याद ही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 8 टॉपिक की, तो आता है CAA एंड 370 कॉमन अमेंडमेंट बिल जो होता है एक्ट है वो, और धारा 370 जो पिछले साल के इवेंट है वो भी CAA तथा धारा 370 से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपको सारे के सारे याद होने चाहिए दोस्तों बात करें नंबर 9 टॉपिक की, तो नंबर 9 टॉपिक हमारा आता है राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, कितने फुट की मूर्ति है, कितने किलो का घंटा है, कितने करोड़ का खर्चा आएगा, किस दिन आधारशिला रखी जाएगी, किस दिन इस बनकर तैयार होगा, कितने साल का एस्टिमेट है, इस प्रकार यानी राम मंदिर से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं आपको सारे आने चाहिए दोस्तों। बात करें नंबर 10 टॉपिक की, तो दोस्तों आता है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहला मरीज कहाँ मिला, सबसे ज्यादा मरीज किस देश में है, सबसे पहली वैक्सीन किस देश ने बनाई, किस वायरस के कारण फैलता है, ये सारे जो सवाल हैं कोरोना वायरस से संबंधित वो आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए दोस्तों। बात करें नंबर 11 पॉइंट की दोस्तों, तो 11 नंबर टॉपिक हमारा आता है इंपोर्टेंट अवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कार। अब ये पुरस्कार आपके साहित्य संबंधित हो सकते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है, एशिया का नोबेल जिसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो इस बार रवीश कुमार को मिला है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं ये आपको याद ही होने चाहिए। खेल संबंधित पुरस्कार हैं, रक्षा संबंधित पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र इस साल का किसको मिला, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों अगला हमारा जो 12 नंबर टॉपिक है वो है बजट। जी हाँ दोस्तों, इस साल का जो लेटेस्ट बजट है उसमें किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया, किसको सबसे कम आवंटित किया गया, महत्वपूर्ण बजट में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपको आने चाहिए दोस्तों। बात करें नंबर दोस्तों 13 जो हमारा टॉपिक है उसमें आता है हमारा स्पोर्ट्स पर्सन। हमने अभी देखा स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन। जी हाँ दोस्तों, खेल और खिलाड़ी। आपसे पूछा जाएगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, हॉकी का कोई प्लेयर होगा, फुटबॉल का कोई प्लेयर होगा, रोजर फेडरर है, राफेल नडाल है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, कुश्ती का कोई प्लेयर है, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट का कोई प्लेयर है, ठीक है, बॉक्सिंग का कोई प्लेयर है। तो इस प्रकार के आपको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण खिलाड़ी
और उनसे संबंधित खेल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें नंबर 14 पॉइंट की दोस्तों, तो इसमें आता है अपॉइंटमेंट एंड डेथ दोस्तों। आपको पता है आज ही राहत इंदौरी जो महत्वपूर्ण शायर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विख्यात एक प्रकार से शायर थे, उनका निधन हुआ है। इसी प्रकार इसी साल ऋषि कपूर का निधन हुआ था, अभिनेता। इस प्रकार से बहुत सारे जो डेथ हुए जो महत्वपूर्ण हैं वो, और अपॉइंटमेंट नियुक्तियां, जैसे भारत का नया चीफ जस्टिस कौन सा भारत, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार सीबीआई का नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, नए महानिदेशक अगर बनते हैं तो वो कौन है दोस्तों। महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बात करें नंबर 15 पॉइंट की दोस्तों, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसमें क्या आता है दोस्तों, इंपोर्टेंट हैपनिंग्स आती हैं, यानी महत्वपूर्ण घटनाएं। इन सबसे अलग क्या होता है, महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे आपने अभी देखा होगा बेरूत में एक विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो आपको ये इवेंट है, ये याद रहना चाहिए। आपको पता है केरल में अभी जो विमान स्लाइड हो गया था जिसमें 2 पायलट समेत कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, तो ये भी इवेंट से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण, आपको पता है आंध्र प्रदेश में वाइजैक गैस लीक का मामला थोड़े दिन पहले आया था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कौन सी गैस का रिसाव वहां पे हुआ था। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सब टॉपिक्स से अलग वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहेगा, अगले साल कौन रहेगा। इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं इन सबसे अलग हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैं कह रहा हूं, राफेल विमान है, भारतीय सेना में कोई नया इनोवेशन किया गया है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 टॉपिक हैं जो आपको डेफिनेटली, अन्य तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन ये जो 15 टॉपिक मैंने बताए हैं ये आपको कंठस्थ होने चाहिए दोस्तों। और यकीन मानिए अगर 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं और आपके ये 15 टॉपिक तैयार हैं जो मैंने बताए हैं, आप ये यकीन मान के कह सकते हूं मैं कि 15 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप डेफिनेटली इन 15 टॉपिक्स की दम पर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे के जो अन्य जो जीके और जेएस से संबंधित टॉपिक हैं उनकी बातें हम अगले वीडियोज में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली इसी प्रकार की वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।